हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अपने जो चैप्टर है लाइट का, वो है रिफ्रैक्शन का ही जस्ट नेक्स्ट टॉपिक, जिसको आप कहते हो इमेज फॉर्मेशन, है ना। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, यानी कि अपने जो लेंस है उनसे इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि लेंस किसे कहते हैं, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, लेकिन एंड के अंदर। और अगर आप हमारे जो नोटिफिकेशन जानना चाहते हैं, एक तरीके से आप चाहते हो कि हमारे जो वीडियोज है उनके बारे में आपको सबसे पहले पता चले, तो हमारे यहाँ पर ये सोशल मीडिया हैंडल्स है, उसके मैंने कंप्लीटली सारे लिंक्स और जो यूजर नेम्स है वो वहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो आप इन्हें फॉलो कर सकते हो और वहां पर जाकर हमारी जो नोटिफिकेशन है उनके लिए सब्सक्राइब यानी कि उनको ऑन कर सकते हो और हमारी नोटिफिकेशन है वो पा सकते हो, ठीक है। और रही बात हमारी साइंस के अलावा, हमारी कुछ क्लासेस जो हैं वो मैथ्स की भी चल रही है। हमारा जो एक चैनल है डायनेमिक एकेडमी के नाम से, वहाँ पर मनीष सर है जो मैथ्स पढ़ाते हैं अच्छे से। तो आप वहां जाकर मैथ्स की क्लासेस भी अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कटआउट प्रोवाइड करवा दिया है, ये है मनीष सर। तो आप इनकी चैनल पर जाएं और मैथमेटिक्स के अपने जो कंसेप्ट हैं वो भी मजबूत करें। तो चलिए आज शुरू करते हैं लेंस के साथ में। ये क्लास है जो लेंस की हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाली है, तो हिंदी वाले भी पढ़ते रहे, इंग्लिश वाले भी पढ़ते रहे, हमेशा की तरह मैं यही कहूंगा। तो ये है कॉन्वेक्स लेंस, एक होता है कॉनकेव लेंस। ये आपको पता होगा, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि भाई जो अपना जो रिफ्रैक्शन शो करने के लिए जो मीडियम चाहिए होता है वो कैसा चाहिए, हमको ट्रांसपेरेंट चाहिए। और ट्रांसपेरेंट मीडियम के लिए जो लेंसेज होते हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं। पहला लेंस होता है प्लेन लेंस, दूसरा होता है कर्व्ड लेंस, है ना। यानी कि पहला तो होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है या फिर इसको स्फेरिकल भी बोल सकते हो या फिर कर्व्ड भी बोल सकते हो। स्फेरिकल के हिसाब से इसको कहते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण आगे जाके दो होते हैं, एक तो होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। इसको आप कहते हो उत्तल और इसे कहते हो अवतल। इनका एक नाम और है, इसे कहते हैं अभिसारी, इसे कहते हैं अपसारी, है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, तो अब इनका जो डेफिनेशन है, एक तरीके से डेफिनेशन जो है उनके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं कि लेंस की डेफिनेशन के हिसाब से इनको कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा लेंस है। चलिए, तो सबसे पहले इधर देखो कि अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स की, तो इसे एक और नाम इंग्लिश में कहा जाता है जिसको इसको कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज कर देता है एक जगह पर, एक पॉइंट पर सेंट्रलाइज कर देता है, केंद्रित कर देता है एक जगह पर। कैसे? जैसे इसकी फॉर्मेशन होती है कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। अब मान लीजिए यहाँ से ये आपकी मेन एक्सिस होगी हमेशा की तरह, जो मैं पिछली बार बताया था मुख्य अक्ष। अगर इसके पैरेलल अगर कोई लाइट आ रही है तो ये क्या करेगा, एक जगह सेंट्रलाइज कर देता है इसको, ऐसे केंद्रित कर देता है एक जगह पर, एक पॉइंट पर, जिसको आप फोकस कहते हो। ऑब्वियस है, मैंने पिछली बार जो मिरर है उनके अंदर दर्पण में बताया था इसके बारे में। अपन फिर से डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, आप इस बारे के टेंशन ना लीजिए। तो इतनी बात आपको समझ में आई क्या कि भाई इसको अपन क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि एक जगह पर लाइट को सेंट्रलाइज कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन वाइज अगर मैं क्या कहूंगा, द लेंस विच इज थिक फ्रॉम द सेंटर एंड थिन एट द एजेस इज नॉन एज कॉन्वेक्स लेंस। या फिर अपन हिंदी में कहें, वह लेंस जो बीच में से मोटा और किनारों से पतला होता है, कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स यानी कि अभिसारी यानी कि उत्तल जो लेंस है वो होता है। अगर इसी के अलावा अगर मैं बात करूं, दूसरा होता है जिसको आप कहते हो कॉनकेव, और इसी का दूसरा नाम क्या है, डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है। यानी कि अगर मान लीजिए ये मेन एक्सिस है यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस, अगर लाइट ऐसे आ रही है तो ये क्या करेगा, ऐसे बाहर की तरफ से मोड़ देगा ऐसे, तो इसे कहते हैं डाइवर्जिंग। और ये आफ्टर द रिफ्रैक्शन है, ये आफ्टर द रिफ्रैक्शन है, ये बिफोर द रिफ्रैक्शन है, ठीक है ना। तो इसे डाइवर्जिंग भी कहते हैं क्योंकि इसे लाइट को डाइवर्ज करना होता है, दैट्स व्हाई, है ना। अब इसकी डेफिनेशन वाइज अगर मैं कहूंगा, द लेंस विच इज थिन फ्रॉम द सेंटर एंड थिक फ्रॉम द एजेस इज नॉन एज कॉनकेव या फिर डाइवर्जिंग लेंस। हिंदी में अपन क्या कहेंगे, वो लेंस जो बीच से पतला और किनारों से मोटा होता है उसे अपन कौन सा लेंस कहते हैं, हमारा कॉनकेव यानी कि अभिसारी, सॉरी अपसारी या फिर अवतल लेंस कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी आई होप आप लोगों को। तो डेफिनेशन वाइज जो मैंने बोली है वो बिल्कुल सही है, आप इसको पोस्ट करके डेफिनेशन है वो जो लिख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर मैं आपको इमेज फॉर्मेशन के लिए, जैसे मैंने पिछले मिरर के अंदर में यानी कि दर्पण में बताया था, वैसा ही मैं आपको फिर से बताने वाला हूँ। इमेज फॉर्मेशन के लिए रेज कौन कौन सी इस्तेमाल करनी है, तो एक तो यही था, रेज में कोई डिफरेंस नहीं है, I to F, यानी कि अगर इंफिनिटी से आती है, अनंत से आती है तो फोकस पर कटेगी।
फोकस से आती है तो इनफाइनाइट यानी कि वहां अपना जो लास्ट इनफाइनाइट है वहीं पर अनंत पर कटेगी। और तीसरी आप चाहो तो एक तो ये C2C तो होती है, C को आप यहाँ पर 2F कहोगे, ये अपन बात करेंगे आगे, डोंट वरी। और एक लाइन यहाँ पर होती है जिसको आप कहते हो अपनी जो बीच से निकलती है, यानी कि अपना जो पोल है या फिर ओरिजिन है जिसको आप कहते हो, वहां से निकलती है ना। तो इस पॉइंट से यानी कि इसे ये देखो, यहाँ से अगर कोई लाइट पास होती है तो ये डायरेक्टली सीधा सीधा निकल जाती है, इसमें कोई बेंडिंग नहीं होती है, ये डायरेक्टली विदाउट रिफ्रैक्शन पास हो जाती है। तो ये तीसरी रे भी आज इस्तेमाल कर सकते हो। मैं मोस्ट प्रीडोमिनेंटली इसी रे का ज्यादातर इस्तेमाल करूंगा। इससे क्या होता है, डायरेक्टली जो इमेजेस है वो फटाफट फॉर्म हो जाएगी। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। चलिए, तो इमेज फॉर्मेशन आज अपन जो बात करने वाले हैं वो कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात करने वाले हैं ओनली, यानी कि उत्तल लेंस है उसके बारे में बात करेंगे। तो हमेशा की तरह अगर मैं पहले अगर कहूं कि जैसे ये लेंस है, तो आप गौर करो, ये एक स्फेयर होगा उसका पार्ट होगा, ये दूसरा कोई स्फेयर होगा उसका पार्ट होगा। इतनी बात तो आपको समझ में आई। अगर ऐसे कोई लाइन जा रही है तो यहाँ पर इसी स्फेयर के यानी कि गोले के सेंटर से निकलेगी, केंद्र से निकलेगी, और एक ये इस सेंटर से भी निकलेगी। इतनी बात समझ गए। मैं इसको C1 कह रहा हूँ क्योंकि सेंटर 1 है। इस पहले वाले गोले के लिए मैं इसको पहला गोला मान रहा हूँ, इसको दूसरा गोला मान रहा हूँ, मेरी मर्जी, ठीक है ना। आप इसको दूसरा और इसको पहला भी मान सकते हो, आपकी सलाह। ये C2 हो गया फिर, है ना। ये बीचों बीच पॉइंट था, इसको मैं F1 बोल रहा हूँ। यहाँ पर ये जो सेंटर में पॉइंट है उसको F2 बोलूंगा, ठीक है। और ये अपना जो पोल है जिसको आप ओरिजिन को O से भी डिनोट कर सकते हो, मूल बिंदु को। इतनी बात समझ आई। अब देखो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या जो है वो डबल होती है फोकल लेंथ की, यानी कि FO की डबल क्या है, CO है कि नहीं है। एक तरीके से FO की डबल ही तो CO है, तो मैं इसको 2F लिख सकता हूं कि नहीं सकता, फोकल लेंथ का डबल एक तरीके से। तो यहाँ पर C1 को क्या लिख सकते हैं, 2F1। और ऐसे अगर मैं C2 की बात करूं तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 2F2। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई, आई होप समझ में आई होगी। फिर से अगर मैं डेफिनेशंस की बात करूं कि कैसे दोगे, तो अगर मैं बात करूं फोकस की, यानी कि यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस कहते हैं इसको, मेन फोकस, प्रिंसिपल फोकस, या फिर अपना जो F2 है वो एक ही है, इसको आप मुख्य फोकस भी कहते हो, है ना। प्रिंसिपल, जिसको आप प्रिंसिपल फोकस कह रहे हो। यानी कि अब इसकी डेफिनेशन आप कैसे दोगे, when the light coming parallel with respect to the principal axis, after the refraction it will converge at a single point which is known as focus, है ना। हमेशा की तरह मैं आपको वही कहूंगा कि भाई हिंदी में भी बता रहा हूं कि अगर कोई लाइट जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर आती है और एक उत्तल दर्पण पर टकराती है, सॉरी उत्तल लेंस पर टकराती है, तो रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन के बाद वो एक कॉमन पॉइंट, एक ही पॉइंट जो उभयनिष्ठ, जिसको आप कहते हो हिंदी में उभयनिष्ठ पॉइंट यानी कि बिंदु पर टकराती है, उस पॉइंट को अपन क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। और बाकी जो डेफिनेशन है वो सब सेम रहेगी। जैसे अगर मैं बात करूं मेन एक्सिस की, मेन एक्सिस के लिए द लाइन विच इज पासेस थ्रू दी बोथ ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता केंद्र से प्लस ओरिजिन, यानी कि अपना जो O है मूल बिंदु है, उससे पास होने वाली लाइट को, उससे पास होने वाली लाइन को अपन क्या कहते हैं, मेन एक्सिस कहते हैं। समझ में आई आप लोगों को बात। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, द लाइन विच इज पासेस थ्रू द बोथ ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ओरिजिन इज नोन एज मेन एक्सिस। हिंदी में कहे तो वह रेखा जो दोनों वक्रता केंद्रों और अपने जो ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु से पास होती है उसे अपन मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको मैं बता चुका हूँ पिछली बार में, जो दर्पण में बताया था यानी कि मिरर में बताया था, वही सब सेम रहेगा, ठीक है। तो चलिए अपन बात कर लेते हैं आज इमेज फॉर्मेशन की। तो सबसे पहले आप देखिए लेंस के बारे में, और आज मैं बात करूंगा कॉन्वेक्स लेंस इमेज फॉर्मेशन में, है ना। तो ये तो हो गया देखो ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में अगर मैं बात करूं। दूसरा अगर मैं कहूंगा तो इमेज की, और तीसरी अगर मैं बात करूंगा इसके नेचर की, ये कैसी है ना, नेचर। तो अगर मैं यहाँ पर फिर से जो अपना मिरर के अंदर जैसे बताया था वैसे ही करूंगा, तो आप देखो कहाँ कहाँ पर इमेज में रख सकता हूँ, सॉरी अपना जो ऑब्जेक्ट है ये F1 है, ये 2F1 है, यानी कि C1 जिसकी मैं कह रहा हूँ। अब ये से बियॉन्ड और एक इनफाइनाइट, यही तो केस हो सकता है, यानी कि 6 केस अपने जो
कॉनकेव मिरर में बने थे वो कॉन्वेक्स लेंस में बनेंगे, उल्टे उल्टे जैसा कि अपन कहते हैं। तो पहला क्या हो सकता है, इनफाइनाइट यानी कि अनंत पर हो सकता है। दूसरा बियॉन्ड 2f1 हो सकता है। तीसरा ऑन 2f1 हो सकता है। चौथा बिटवीन अपना 2f1 एंड f1 हो सकता है। और पांचवा अगर मैं कहूं तो ऑन f1 हो सकता है। और लास्ट में सिक्स बचा तो बिटवीन f1 एंड o हो सकता है। गौर करो, इनफाइनाइट, बियॉन्ड, ऑन, बिटवीन, ऑन, बिटवीन। इतनी बात समझ में आई? हिंदी वाले भी समझ लो, अनंत पर, 2f से परे, 2f पर, और 2f1 और f1 के बीच में, और f1 यानी कि फोकस पर, और बिटवीन यानी कि बीच में किस किस के, फोकस के और यार अपने जो मूल बिंदु है उसके बीचों बीच में। तो ये 6 पोजीशन मैंने कॉनकेव मिरर में यानी कि अपना जो अवतल मिरर है, अवतल दर्पण है, उसमें भी बताया था। इमेज फॉर्मेशन में अभी मैंने जो लाइनें बताई, आई टू आई, एफ टू आई टू एफ, एफ टू आई और सी टू सी मैंने बताया था। तो यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हो, मैं वही आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखो कहाँ पर बनेगा, फोकस पर। तो फोकस पर है तो कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पर। ये बात तो क्लियर। ये मैं पिछली बार बता सकता हूँ, बियॉन्ड 2f1 होता है तो बिटवीन बनता है, बिटवीन 2f1 एंड f1, है ना। अगर ऑन f1 की बात कर रहा हूँ तो ऑन f1 ही बनेगा। 2f1 की बात करूँ तो ऑन 2f1 ही बनेगा। एक बच गया अपना बियॉन्ड आएगा यहाँ पर। पिछली बार की तरह आप सेम लेक्चर को रेफर कर लो, अपना जो कॉन्वेक्स मिरर का जो मैंने बनाया है, कॉनकेव मिरर का, आप वो लेक्चर एक बार रेफर कर लीजिए, आपको ये सारी चीजें डायरेक्टली समझ में आ जाएगी। और ये लास्ट वाला जो है वो स्पेशल केस है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। चलिए, तो पहला केस ही अगर मैं डिस्कस करूं तो ऑन फ्रॉम इनफाइनाइट की अगर मैं बात करूं तो इनफाइनाइट से कैसे आ रही होगी, पैरेलल आएगी रेस, ये मैं आपको पहले समझा चुका हूं। आफ्टर दैट इट विल कन्वर्ज एट अ सिंगल पॉइंट, है ना, और इसे आप कहते हो फोकस। तो आप देखो क्या ये रेज रियल में, असली में मिल रही है क्या? हाँ, ये असली में मिल रही है, क्योंकि देखो रिफ्रैक्शन के बाद मिल रही है, पार होने के बाद एक कॉमन पॉइंट पर मिल रही है। तो इतनी बात तो कंफर्म है कि रियल इमेज बनेगी, यानी कि असली बनेगी, है ना। प्लस दूसरी बात है कि यहाँ पर रियल बन रही है तो दूसरा पॉइंट साइज बन रही है कि नहीं बन रही है, पॉइंट साइज बन रही है। तो पॉइंट साइज यानी कि बहुत छोटी बिंदु के बराबर की, और रियल बन रही है। और रियल के साथ मैंने आपको याद होगा एक कंसेप्ट बताया था मिरर वाले के अंदर कि जब रियल होगी तो कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है ना। दूसरी अगर मैं बात करूं, यही अगर अपना फिर से मिरर लेंस ले लूं, और इस बार ये f1 और ये 2f1 है। ध्यान रखें इस इमेज सारी फॉर्मेशन इस तरफ होने वाली है, ये वाला हो गया f2 और ये मैंने मान लिया 2f2, है ना। तो अब देखो यहाँ पर अब इमेज रखने वाला हूं मैं बियॉन्ड, है ना। तो अब ये पैरेलल अगर भेजता हूं, अगर ये ऐसे में है कोई लेंस, पैरेलल भेजता हूं तो फोकस से कटनी चाहिए, आप इतना जानते हो। और मैंने कहा था मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाने वाला हूं, तो डायरेक्टली अगर मैं यहाँ से एक लाइन पास कराऊं ओरिजिन से पास कराऊं तो देखिए ऑटोमेटिकली यहीं पर डायरेक्ट जाके कट करेगी। तो ये देखो कहाँ बन रहा है, बिटवीन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिटवीन बन रहा है। क्या इससे छोटा है? यस, इससे छोटा बनेगा। जब आप ओरिजिनली बनाओगे तो इससे छोटा बनेगा। तो क्या बन गया, स्मॉल, रियल एंड इन्वर्टेड, हमेशा की तरह। ऐसे ही इसके अंदर देखोगे तो वही सेम बनेगा। अगर ये 2f1 है, ये f1 है, ये f2 है, ये 2f2 है, तो वही बात अगर मैं इस बार यहां रख देता हूं तो ये पैरेलल जाएगा तो किस पर कटेगा, फोकस पर। और दूसरी बात अगर मैं यहाँ से बीचों बीच से अगर निकालता हूँ ऐसे लाइन, ये ऑटोमेटिकली कहाँ जाके कट करेगा, इसके जस्ट नीचे, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो सेम बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और रियल बनेगा। ये सारा मैं समझा चुका हूँ, एक बार आप जो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर है वो एक बार रेफर कर लीजिए। बियॉन्ड वाली अगर मैं बात करूं तो उसको भी मैं जरा एक बार समझा देता हूँ फटाफट से, क्योंकि अगर एक बार अगर आप कॉनकेव मिरर समझ लेते हो तो कॉन्वेक्स लेंस समझने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मान लीजिए ये एक कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं बिटवीन की तो ये 2f1 है, ये f1 है, ये f2 है, ये 2f2 है। मैं बिटवीन के अंदर कहीं रख देता हूँ यहाँ पर, तो ये पैरेलल जाएगी, f2 से कटेगी, बीच में से जाएगी, और ये लाइन सीधा जाके देखो यहाँ कटेगी।
समझ आया? तो ये देखो अभी इसमें क्या बनेगा, लार्ज बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और रियल बनेगी। हिंदी वाले समझ में, आई होप समझ आ रहा होगा आपको। इनफाइनाइट वाला मैंने आपको पता ही होगा, ये इनफाइनाइट तक पैरेलल चलती रहेगी ऐसे। अगर मैं ऐसे भेजता हूँ, ये मान लीजिए F1 है तो मैंने F1 पर ही डायरेक्ट रखी, और ये F2 है और ये अपना बचा 2F2, है ना। तो अगर मैं पैरेलल भेजता हूँ तो ये सीधा ऐसे निकल जाएगी, और अगर मैं ऐसे भेजता हूँ तो ये पैरेलल चली जाएगी। तो ये डायरेक्टली पैरेलल जाती रहेंगी इनफाइनाइट तक। तो अपन मैं क्या बोलूंगा, वेरी लार्ज, इन्वर्टेड एंड रियल। लास्ट केस बचा, छठा केस, वो मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ। अब गौर करो, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ फोकस की, और यहाँ पर पॉइंट है ओ। इन दोनों के बीच में अगर मैं कहीं रखता हूँ, और ये मान लीजिए मेरा फोकस है F2, ये 2F2, है ना। तो अब देखो, एक तो पैरेलल भेजो, फोकस से काटो, है ना, और ये वाली लाइन इससे पास कराओगे तो वो कहीं कहीं कट रही है क्या, ये डाइवर्ज हो रही है। जब ये डाइवर्ज हो रही है तो इनको पीछे मिलाओगे ना, तो आपको यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट पे टच होती हुई मिलेगी। आपको पता है ना, मैंने आपको मिरर, जब मिरर पढ़ा रहा था तब मैंने ऐसे कहा था, ऐसे लाइन दो जा रही हो तो कभी मीट नहीं करती है, तो ये जब पीछे बढ़ाओगे तो ऐसा लगेगा ये कॉमन पॉइंट से आ रही है ना। वैसा ही सीन मैंने यहाँ पर भी किया है। तो आप देखो, इन फ्रंट ऑफ लेंस बन रही है कि नहीं बन रही है, यस, इन फ्रंट ऑफ लेंस बनेगा, यानी कि लेंस के आगे। आप गौर करो, इस बार ये सीधी है, और ये क्या हम मिला रहे हैं या फिर ऑटोमेटिक मिल रही है, हम मिला रहे हैं। इसका मतलब ये कैसी है, इरेक्ट है यानी कि सीधी है, और वर्चुअल है यानी कि आभासी है। तो ये देखो, मैंने इमेज फॉर्मेशन है, मुझे पता है मैंने बहुत ज्यादा फास्ट करवाया है, लेकिन अगर आपने एक बार अगर मेरा कॉन्केव मिरर वाला जो लेसन है अगर आपने रेफर किया है, तो इस इमेज फॉर्मेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो प्लीज एक बार जाएं इस लेसन को, अगर आपने समझ में ढंग से नहीं आया तो एक बार कॉन्केव मिरर का लेसन देख लें, आपको इमेज फॉर्मेशन कंप्लीटली समझ में आएगा। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, हमेशा की तरह यही कहूंगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, और हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको फॉलो जरूर कर लें, आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्केव लेंस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।